हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट नेमिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक पॉइंट्स देखने वाले हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जनरल रिएक्शन देखेंगे, फिर मैकेनिज्म देखेंगे, फिर एप्लीकेशन पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है इस रिएक्शन के कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, इस रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो आपको रिएक्शन में और मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो रिएक्शन है वो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, मतलब ये SN2 रिएक्शन है। ओके, अब ये SN2 रिएक्शन कैसे है ये भी आपको मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक हैलोजन एटम का एक्सचेंज होता है दूसरे हैलोजन एटम में। ओके, कैसे होता है देखो। अब यहां पे जो ये है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन इस रिएक्शन की, ये जनरल रिएक्शन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने मिथाइल लिया, मिथाइल अटैच्ड विद हैलोजन, और जो एक्स है वो क्या है, हमारे पास हैलोजन है। ओके, हैलोजन में आपका कोई कुछ भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, कोई भी हैलोजन हो सकता है। वो रिएक्ट कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जिसमें हमारे पास एक और दूसरा अनदर हैलोजन होगा। और ये जो है मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स डैश से, क्योंकि यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया इसको एक्स से, और ये एक्स डैश है, मतलब ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है तो ये होगा आयोडीन या ब्रोमीन। ओके, तो दोनों आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होने चाहिए। और ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो इन दोनों का एक्सचेंज होगा। मतलब ये जो एक्स डैश है इसकी जगह पे आ जाएगा और एक्स डैश दूसरी जगह पे चला जाएगा, मतलब एक्स हैलाइड निकल जाएगा, हैलाइडाइन। तो यहां पे ये जो एक्स नेगेटिव है, मतलब एक्स डैश नेगेटिव है, ये कहां से आ सकता है, यहां से भी आ सकता है Na एक्स से। मतलब इसको जब आइनस करोगे तो यहाँ पे Na पॉजिटिव एक्स नेगेटिव आएगा ना, ये यहां से भी आ सकता है, यहाँ K पॉजिटिव एक्स डैश नेगेटिव से भी आ सकता है, मतलब के एक्स से भी आ सकता है या Na एक्स से भी आ सकता है। मतलब ये सोर्स ऑफ हमारे पास क्या है, ये दोनों सोर्स हैं एक्स डैश नेगेटिव के, तो ये कहीं से भी आ सकता है। तो ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब हम देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म, और आपको पता लगेगा कि यहां पे मैं एसीटोन क्यों लिया मैंने यहां पे, ठीक है, इस रिएक्शन में हमने एसीटोन क्यों लिया है ये भी आपको मैकेनिज्म में पता चलेगा। तो अब बात करते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखो यहां पे मैंने लिया एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड मैंने लिया। ओके, यहां पे हमारा जो हैलोजन है वो है क्लोरीन, क्योंकि यहां पे हमें हैलोजन चाहिए, मैंने क्लोरीन उठा लिया। ओके, अब यहां पे दूसरा भी हमें सोर्स चाहिए जिसमें दूसरा हैलोजन एटम हो, तो मैंने ये ले लिया Na पॉजिटिव I नेगेटिव। इसमें भी हमारा नेक्स्ट डिफरेंट हैलोजन है, डेट इज आयोडीन। अब इन दोनों ने आपस में इंटरचेंज होना, मतलब हमारे पास क्लोरीन की जगह पे आयोडीन आएगा और आयोडीन की जगह पे क्लोरीन आएगा। मतलब यहां से Na के पास Cl जाएगा और हमारे पास इसके पास I नेगेटिव आएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां पे मैंने जो रिएक्टेंट में, मतलब सबस्ट्रेट में जो इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो मैंने बिलो दी प्लेन लेकर शो की हुई है। यहां पे क्लोरीन क्या है, इसके साथ इस एल्काइल ग्रुप के साथ क्या है, बिलो दी प्लेन अटैच्ड ऐसे। ओके, जब रिएक्शन हो चुकी है तो यहां पे जो आयोडीन है वो क्या है, अबव दी प्लेन ऐसे अटैच्ड है एल्काइल के साथ। अब ऐसा क्यों है, देखो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब यहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कब आती है, जब हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है, ये आपको पता ही होगा। ओके, यहां पे SN2 रिएक्शन हुई है तभी हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आई है, कि जब हमारे पास जो हैलोजन था वो शुरू में बिफोर द रिएक्शन बिलो द प्लेन था, दैट इज डैश रिप्रेजेंटेशन थी। जब रिएक्शन प्रोसीड होगी, रिएक्शन हो चुकी है, तब क्या है, जो आयोडीन है वो क्या है, एल्काइल ग्रुप के साथ अबव द प्लेन अटैच्ड है। ओके, यहां पे हमारे पास SN2 रिएक्शन हुई तभी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आई है। अब कैसे आई होगी, देखो यहां पे इसके ना मैं दो रीजन बताऊंगा यहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्यों आई है। तो बात करते हैं फर्स्ट रीजन की। देखो कैसे हो सकता है कि यहां पे हमारे पास जो क्लोरीन है वो क्या है, बिलो द प्लेन है, मतलब ये जो डैश रिप्रेजेंटेशन मैंने की है वो क्या है, शो करी है हमारे पास बिलो द प्लेन, मतलब हमारे पास प्लेन के नीचे की तरफ क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है। ओके, अब यहां पे मैंने बोला कि यहां पे SN2 रिएक्शन हुई है। SN2 रिएक्शन में हमें क्या क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, तो ये हमारे पास क्या है, I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, और जैसे ही हमारे पास हैलोजन ब्रेक होता, मतलब C और X का बॉन्ड जैसे ही क्लीव होना शुरू होता है, उसी टाइम पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर क्या है, कार्बन के ऊपर अटैक करता है।
और हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 के केस में। ओके, और SN1 के केस में हमारे पास कार्बोकटाइन जनरेट होता है पहले, बट यहां पे कार्बोकटाइन तो जनरेट होगा नहीं, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है और जो क्लोरीन है डेट इज हैलोजन है, और सी है कार्बन, उन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमारे पास वीक होता है, पोलर नेचर का होता है, क्योंकि यहां पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जल्दी से पुल करेगा अपनी तरफ, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अराउंड डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, डेट इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही कार्बन के अराउंड। तो यहां पे इसी वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वीक होता है। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, जैसे ही यहां से ब्रेक होगा, जैसे ही नीचे से ये वाला कार्बन और हैलोजन का डेट इज क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसी टाइम पे आयोडीन ने अटैक करना है इसके ऊपर। तो क्या होगा, अगर ये नीचे की तरफ निकल रहा है बाहर, मतलब अगर ये नीचे की तरफ बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ आयोडीन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास ये ऊपर की तरफ अटैच्ड हो जाएगा आयोडीन अल्काइल ग्रुप के साथ। ओके, कैसे हो सकता है, देखो इसका जो हमारे पास ये जो कार्बन और Cl का बॉन्ड है, इसका जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो किसकी तरफ होगा, कहां पे होगा, ऊपर की तरफ, ऐसे होगा ना सिग्मा स्टार जिसको बोलते हो। ओके, सिग्मा स्टार कहां पे होगा इसका, ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, इसका सिग्मा बॉन्ड है, और इसका जो ऑपोजिट होता है सिग्मा स्टार वो कहां पे होता है, जस्ट इसके रिवर्स में। अगर ये नीचे की तरफ है सिग्मा बॉन्ड, डेट इज सी बॉन्ड Cl नीचे की तरफ है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग डेट इज सिग्मा स्टार होगा वो कहां पे होगा, ऊपर की तरफ, जस्ट रिवर्स में। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो एंटी बॉन्डिंग, आपको पता होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या सिंपल अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी किसी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, उसका जो सिग्मा बॉन्ड होता है बॉन्डिंग वाला, वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो ये इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, आयोडीन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने क्या है, सी बॉन्ड Cl के बॉन्ड में जो इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है डेट इज सिग्मा स्टार, इसमें एंटर करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करें, तो क्या होगा, इसका जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो क्या ब्रेक कर गया। ओके, तो यहां पे इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऊपर की तरफ है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ही डालने ना इसके ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में, इसी वजह से जो आयोडीन है वो अबव द प्लेन अटैच्ड है प्रोडक्ट में। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि SN2 में आपको पता लग गया ना कैसे होता है, SN2 में केस में क्या होता है कि जैसे हैलोजन ब्रेक करता है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैक साइड में न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक करता है, तभी SN2 रिएक्शन होती है। तो यहां पे भी सेम यही हो रहा है, तभी SN2 रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। ओके, मैकेनिज्म में। तो दूसरा रीजन हो सकता है कि यहां पे क्लोरीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ना ऐसे, क्लोरीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ऐसे। ओके, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसके पास भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऐसे। ओके, तो जब फॉर एग्जांपल अगर इसने नीचे से अटैक करना है, क्लोरीन की साइड पे अटैक करना है, ऊपर की तरफ अटैक नहीं करना, डेट इज के एंटी बॉन्डिंग से, तो क्या होगा कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। इसी वजह से रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये नीचे से अटैक नहीं करेगा, जहां पे क्लोरीन है वो ऊपर से अटैक करेगा। इसी वजह से ये क्या है, आयोडीन क्या है, अल्काइल ग्रुप में अबव द प्लेन अटैच्ड होता है प्रोडक्ट में। तो ये थे इसके 2 रीजन। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि यहां पे हमने एसीटोन क्यों यूज किया इस रिएक्शन में। तो देखो एसीटोन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये एसीटोन होता है हमारे पास। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऐसे। ओके, अब यहां पे देखो, अब यहां पे NaCl कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि यहां पे Cl जैसे ही रिमूव होगा Cl नेगेटिव बनेगा, और यहां पे Na पॉजिटिव क्या है सिस्टम में प्रेजेंट है, तो यहां पे दोनों आपस में कंबाइन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl। ओके, अब क्या होगा, सिस्टम में NaCl भी है और एसीटोन भी है। अब एसीटोन हमने क्यों डाला, क्योंकि यहां पे देखो ऑक्सीजन क्या है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि यहां पे ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, और यहां पे ये डेल्टा नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, और यहां पे भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, और यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है NaCl के ऊपर, काफी नेगेटिव चार्ज है, डेट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। अब यहां पे NaCl एसीटोन के साथ रिएक्ट ना करे, इसी वजह से क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगी,
यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी रिपल्शन का गेम चल रहा था, अब यहाँ पे भी रिपल्शन का गेम चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में रिएक्ट ना करें। अब ये रिएक्ट कैसे नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में रिपल्शन हो रही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन आएगा। ओके, तो इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए कि ज्यादा रिपल्शन ना हो इसी वजह से, तो ये जो NaCl वो क्या है, पीपीटी में चला जाएगा, पीपीटी बन जाएगा इसका। मतलब इस रिएक्शन में एक साइड प्रोडक्ट मिलता हमें जिसे हम पीपीटी कहते हैं, वो क्या होता है हमारे पास NaCl, मतलब इसके साथ हमारे पास NaCl भी बनता है, जिसको हम पीपीटी में देखते हैं, ये पीपीटी जनरेट हो जाता है साइड प्रोडक्ट, एज अ साइड प्रोडक्ट। तो मेन हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ये, ठीक है। और यहां पे रिपल्शन होती है, इसी वजह से रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये पीपीटी में बदल जाता है। तो इसी वजह से यहां पे एक लाइन लिख सकते हो, टू अवॉइड द रिपल्शन, NaCl goes to पीपीटी फॉर्म, तो ये पीपीटी फॉर्म में चला जाता है। तो अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज रिएक्शन पार्ट की। तो यहां पे कंप्लीट दी रिएक्शन करनी है, आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, हैलोजन को एक्सचेंज कर देना है। हैलोजन यहां पे क्या दिख रहा है, आयोडीन, और यहां पे क्या दिख रहा है आपको इस मॉलिक्यूल में, ब्रोमीन। तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देना है। और स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपको दे रखी है तो आपने स्टीरियो केमिस्ट्री भी चेंज करनी है। तो अगर ये अबव द प्लेन आपको दिख रहा है, डार्क साइड में ऐसे अबव द प्लेन दिख रहा है, तो प्रोडक्ट में आपने क्या बनाना, बिलो द प्लेन, जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा था। तो यहां पे इसका प्रोडक्ट ऐसा होगा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास आयोडीन और ये हो जाएगा बिलो द प्लेन। तो ये होगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो सिंपल आपने क्या करना है, हैलोजन भी एक्सचेंज करना और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी चेंज कर देनी है। अब बात करते हैं इसकी, यहां पे तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का तो पंगा ही नहीं है, तो ये इसको ऐसे लिखना जैसे है। अब यहां पे क्या होगा, हैलोजन क्या दिख रहा है हमें, क्लोरीन, और यहां पे क्या दिख रहा है हमारे, आयोडीन। बस आपने क्या है, सिर्फ एरो के ऊपर देखना है क्या दे रखा है। अगर आपको ये चीज दे रखी है, एसीटोन दे रखा है और हैलोजन दे रखा है, आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि वहां पे फिंकरस्टीन रिएक्शन होगी। आपने सिर्फ क्या करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री और हैलोजन को एक्सचेंज करना और कुछ नहीं करना। ओके, तो वही आपका उस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। अब यहां पे क्या होगा, यहां से ये क्लीव होगा, और जैसे ही जिस टाइम से ये क्लीव होगा वहां पे आयोडीन यहां से क्या आएगा, आई नेगेटिव, यहां से क्या होगा, Na पॉजिटिव आई नेगेटिव आएगा ना। तो यहां पे आई नेगेटिव ने क्या करना है, बैक साइड से एक्ट कर रहा है ना एज अ न्यूक्लियोफाइल, सो बैक साइड से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देना। तो यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री फिर चेंज हो जाएगी, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हमेशा आएगी प्रोडक्ट में। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ये ऐसे, यहां पे होगा हमारे पास ये हाइड्रोजन ऐसे चला जाएगा इसकी तरफ, और जिस तरफ जैसे यहां पे क्लोरीन राइट साइड पे है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट इज अदर जो हैलोजन होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, जस्ट उसके रिवर्स में। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास आयोडीन। तो ये होगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो ये थी फिंकरस्टीन रिएक्शन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।